मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला मुख्यालय पर सुनाई दे पानी दो के नारे। मड़ियादो के शिव मंदिर में तोड़फोड़, प्रतिमा की गई खंडित, आरोपी गिरफ्तार। भरतला के ग्रामवासी पहुंचे दमोह, पटवारी पर लगाए आरोप। वाहन दुर्घटना में युवक की मौत, पुलिस जुटी जांच में। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चाकूबाजी के मामले की। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत स्टेशन के समीप बीती रात चाकूबाजी का मामला सामने आया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। युवकों के द्वारा बताया गया कि वह चाय पीने के लिए आए थे। एक यहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी, जहां पर कुछ युवक थे जिनसे विवाद हुआ है। अमित गुप्ता नाम है मेरा। क्या हुआ? साउंड सर्विस का काम है। हम लोग स्टेशन चाय पीने और नाश्ता करने गए थे। उसी पश्चात कई लोग कार में खड़े थे, उसमें एक लड़की भी थी, स्विफ्ट कार थी। तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मेरे कई वर्कर थे, 2-3 लोग, मारपीट शुरू की। चाकू के साथ उन्होंने हमला किया। उसमें हम घायल हैं और मेरा एक वर्कर वो भी घायल है। नाम से मैं किसी को नहीं जानता, शकल से सभी को जानता हूँ। कितने लोग थे ये लोग 3 से 4 लोग थे। उसमें एक कन्या भी थी, मतलब एक लड़की भी कार में बैठी हुई थी, वो अपना मुंह छुपा रही थी। कहाँ की घटना है ये? ये जस्ट स्टेशन के सामने की और कलारी के सामने, अर्जुन होटल के जस्ट सामने। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के ढिक्सर से भी एक मामला सामने आया। मारपीट का पूरा मामला है, जहां एक युवक के साथ मारपीट की गई है। बेवजह ये मारपीट की गई है। ग्राम के 3 युवकों के ऊपर आरोप है। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। खाना खावे नहीं लगा हमने का ज़्यादा बिस्किट खाना पड़ रहा है। ज़्यादा को बिस्किट खाना पड़ रहा है, खाना खा भी नहीं दो, लड़ाई कर ले हमने। पर पुराना विवाद तो ही है तुम उनको उनसे, है ना? हुआ है काय कोई बात चल रहा है लड़ाई बिना शेयर पे। पहले चली। क्या नाम है भैया? दीना क्या हुआ? लड़ाई किससे हुई थी? देवन नन्हे भाई छोटू। किस बात को लेकर हुई थी? हमारा बाप बेटा को वे कल खाना खा लो, हमारे काम करके हमने की बाद में खा लें। निकल रहे तो कहा चबा रहा मचा। हमने की तुम्हें क्या करना है, बाप बेटा को मत कहो। भाई इतने पे मान लगे। क्या मारा? एक ने लट्ठ मारो, 2 जने लट्ठ लाए थे, 2 जने लट्ठ लाए थे, एक राट लाए थे, राट थे घर। कहाँ की बात है जी? है कहाँ की घटना है? घटना 6 बजे की, 6 बजे। अरे यार, नहीं, कहाँ की है? कहाँ की रहने वाली? डेक्सर की। थाना कौन सा लगता है? देहात था। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली पुलिस पर एक युवती के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पैसा मांगने और मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक दमोह कार्यालय में एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है और संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। युवती का कहना है कि उसे न्याय की आवश्यकता है, पुलिस उसे न्याय प्रदान करे।
चैनपुरा बजरिया वार्ड नंबर 6 के रहने वाले हैं। हमारे लिए 3 बजे पुलिस वाले आए, वो हमको ले गए, बोलते टीआई साहब ने बुलाया है, आपने पहले रिपोर्ट की थी तो उसकी कार्रवाई होना, झूठ बोल कर ले गए। रास्ते में रोक के बोलने लगे टीआई साहब ने 30,000 रुपये कहीं कहीं दे दो, रफा दफा कर दे रहे। हमने ना ही की तो वो पुलिस वाला अरविंद तिवारी ने हमारे लिए छूट लपाड़ा मार दिया और हमने बोला साहब अब ये क्या बदतमीजी कर रहा है, तो उसने हमको गंदी गंदी गाली गुप्ता दी। टीआई साहब के पास ले गया, फिर टीआई साहब ने लेडीज पुलिस बुलाकर हमारे साथ मारपीट की, बेल्टों से मारा। 3 बजे से 9 बजे रात तक बिठा ले रहे, 5,000 रुपये लिए, जब छोड़ा गया और मामला भी बनाया गया। किस संबंध में आपको पकड़ा गया था? वो हम अपनी बाउंड्री उठा रहे थे तो कस्सी अहरवाल अब गाली गुप्ता कर रहा था, तो उसकी हमने पहले ही FIR की थी। SP के भी पहले हमने आवेदन दिया था, तो हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हुई और उसने पहले किया तो उसकी कार्रवाई हो गई। पैसे किसने मांगे थे आपसे? अरविंद तिवारी ने बोला था, साहब ने बोला है 30,000 रुपये दे दो। और मारा किसने था आपको? अरविंद तिवारी ने हमको लपाड़ा मारा और फिर टीआई साहब ने लेडीज पुलिस से सामने खड़े होकर मार पिटवाई, अंदर कमरे में ले जाकर। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं न्याय हो हमारे साथ, हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। युवती के आरोप काफी गंभीर है, देखने लायक होगा पुलिस इस मामले में कितनी कार्रवाई करती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के मड़ियादो थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया। छात्रावास के समीप एक शिव मंदिर है, जहां पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा शिव प्रतिमा को तोड़ दिया गया, पत्थर पटक कर इस प्रतिमा को खंडित किया गया। सुबह लोगों को मामले की जानकारी लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंची, ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के द्वारा 6 घंटे में इस मामले को सुलझा लिया गया। ग्राम का ही एक युवक इस मामले में आरोपी निकला। बंसल समाज का युवक है, जिसके द्वारा मूर्ति में तोड़फोड़ की गई है। हम आपको बता दें कि इसी मंदिर में एक बार पूर्व में भी घटना हो चुकी है, अब दोबारा ये घटना हुई है। संजय सरवरिया। क्या है मामला? मामला ये है, हम सुबह सो के उठे तो लोगों के फ़ोन आए, बता रहे थे कि यहाँ शंकर जी का स्थापित शंकर जी हैं, यहाँ के बहुत पुराने हैं। 2 बार घटना हुई है जी। एक बार और लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिसने भी किया हो, आगे भी किया है, तो वो है कि फिर कल की ये घटना है, रात की है। उसमें एक पीतल का कढ़ा भी मिला है। अच्छा। और एक दारू का पौवा मिला है जी। और पता चल सकता है क्या कौन था? पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, गाँव वाली भी कर रहे हैं और पुलिस भी बोल रही है कि हर संभव हम लोग इसका पता लगाएंगे जी। हाँ, हम सुबह जब यहाँ के शंकर जी को ढालने आए तो यहाँ शंकर जी की मूर्तियाँ खंडित मिली, शेष नाग भी टूटे हुए हैं। हाँ, एक पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर भी रखा है और एक चूड़ा भी यहाँ पर मिला है हमें, एक दारू का पौवा भी है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना भी दे दी है हमने, पुलिस भी आई है यहाँ पर, जाँच कर रही है। लकी DCN न्यूज दमोह। जिला मुख्यालय पर पानी दो के नारे सुनाई दिए। बताया जाता है कि काफी परेशानी सिविल वार्ड नंबर 9 के वार्ड वासियों को हो, जिसके चलते बड़ी संख्या में ये कलेक्ट्रेट पहुंचे, एक शिकायत दर्ज कराई। यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा सिविल वार्ड 9 में पानी नहीं दिया जा रहा है। जयंती कंस्ट्रक्शन नगर पालिका की बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। वार्ड नंबर 9 से आए हैं, पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया हम लोगों ने, लेकिन उनकी तरफ से हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला। इसलिए हम लोग अब ये चाहते हैं, अगर नहीं मिलेगा हम लोग को कोई जवाब, तो हम लोग अब आवेदन नहीं देंगे और आंदोलन करेंगे। ग्रामीण एरिया में आते हैं जी, आते हैं तो वहाँ से नल जल जो समस्या उनका योजना है, उनसे बोला है हम लोगों ने कि 4 महीने के लिए अगर करते हैं आप तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो फिर हम लोगों को कदम उठाना ही पड़ेगा। हम लोग सबसे कह चुके हैं, नगर पालिका में बोला है, यहाँ बोला है, सब जगह कलेक्टर को भी आवेदन दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है, आगे नहीं होगा तो हम लोग अब आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री की जो हर घर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राशि चौहान क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्या समस्या? सिविल वार्ड 9 के वार्डवासी हमारे जो वोटर हैं,
उनकी समस्या को लेकर आज कलेक्टर महोदय से हमने चर्चा की। उनके माध्यम से उन्होंने हमें आश्वस्त कराया है कि जहां से संभव होगा, जो नियम होगा उसके तहत आपको पानी दिया जाएगा। हम अपने वार्ड वासियों को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हमें चाहे कहीं से पानी देना पड़े, हमें चाहे कोई भी दरवाजे जाना पड़े, चाहे दमोह विधायक के पास, चाहे सामान्य सांसद जी के पास, चाहे कलेक्टर साहब के पास, लेकिन हम पानी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसके लिए हम लोग वार्डवासी आज सभी जगह जाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि भीषण समस्या को देखते हुए एक नियम होता है कि 2 माह के लिए कहीं से भी पानी दिया जा सकता है। तो पाइपलाइन हमारी ऑलरेडी वार्ड में डल चुकी है, 1.5 साल से कंप्लीट है, 70% पाइपलाइन जुड़ चुकी है, सिर्फ टंकी का उद्घाटन बाकी है और एक नई टंकी हृदयपुर में बन रही है। यदि कलेक्टर साहब चाहें तो दोनों जगह से कहीं से भी मार्क करा के हमें पानी दे सकते हैं। इसके पूर्व भी आप पार्षद थे, एक बार आपकी नगर पालिका में अध्यक्ष भी आपके, तो फिर आप क्यों नहीं करवा पा रहे? क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ है हमारा वार्ड, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 30% वोटर हमारे नगर पालिका में वार्ड में वोट देते हैं, 60% वोटर हृदयपुर में देते हैं, 10% वहाँ के निवासी नहीं हैं। इस कारण से ये अधूरी बात होती है। प्रयास करेंगे आप? प्रयास नहीं, हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे जो भी आंदोलन हो, चाहे कहीं निवेदन करना पड़े, सांसद से लेकर विधायक तक, नगर पालिका अध्यक्ष तक हम लोग सभी जाएंगे। इस संबंध में हमने दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से भी चर्चा की। से कोई हृदयपुर में जो है अपना कॉलोनी जो विकसित हुआ है, उसके वार्डवासी जो है पानी का इश्यू लेके आए हैं। 2 चीज़ें हम लोगों ने चेक किया। जो जल निगम से आज के डेट में पानी की सप्लाई हो रही है, अगर उनके डीपीआर में वहाँ पे पाइपलाइन बिछा के इनके टंकी तक पानी पहुँचाने का डीपीआर में ऑलरेडी अगर जुड़ा हुआ है या जोड़ने के लिए लोगों ने भेजा हुआ है और स्वीकृति प्राप्त हो गई है, तो उसके हिसाब नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए जल निगम को बोले जाने के बारे में बोल दिया गया है। और अगर वो है ही नहीं है तो नया बना के भी जल निगम को जो है वो बनाने के लिए बोला गया है। कोई भी कॉलोनी हो जब विकसित होती है तो लोकल बॉडी की जिम्मेदारी होती है कि जो मूलभूत सप्लाई हैं वहाँ पे मूलभूत सप्लाई पहुँचवाने की स्थिति में वो लोकल बॉडी की है कि नहीं। तो जितने भी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे कॉलोनी विकसित हो रही है, तो ग्राम पंचायत का दायित्व ये बनती है कि जो कॉलोनी के टंकी तक ग्राम पंचायत कैसे पानी पहुँचवाए या पानी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो सब चीज़ें जो है ग्राम पंचायत हो या नगर पालिका हो, उन लोगों को करनी चाहिए। और तभी पूरी जो है जो फैसिलिटीज़ हम लोग जो है पूरा नहीं होने की जो विकसित करते हैं, तो जो है हम लोग अगर पूरे यहाँ पे पूरी ये चीज़ें चेक ना करते हुए अगर कोई ग्राम पंचायत ने किया या अगर कोई नगर पालिका ने किया, उसको भी जांच करेंगे। और अगर फ्यूचर में भी अगर कोई काम होती है तो उसमें भी नियमानुसार एक कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग जो है निर्देश प्रसाद करेंगे। सर, कुछ दिन से लगातार देखा जा रहा है कि सर पानी की बर्बादी के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों की जहाँ जहाँ पे भी टेस्टिंग होती है, जहाँ जहाँ पे भी जल निगम की पाइपलाइन जा रही है, वहाँ पे कोई जगह जो है पानी का पाइपलाइन टूटा हुआ है, उसको लगातार चेक किया जा रहा है और लगातार हम लोग जो है वो रिपेयर वर्क जो भी होगा या मेंटेनेंस वर्क जो भी होगा वो करते हैं। और लगातार यही प्रयास होगा, पानी को जो है पूरी तरह अगले 3 महीने हम लोग जो है बचा के रखेंगे। देखने लायक होगा, बाढ़वासी बाढ़ से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंच चुके हैं। असल में पानी कब तक इनके घरों तक पहुंचता है, क्योंकि लाइन तो है, गर्मी में हवा तो आती है लेकिन पानी नहीं आता। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज़। जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत भरतला, जहां के लोग दमोह पहुंचे, उनका आरोप है कि पटवारी के द्वारा शराब पीकर लोगों से अभद्रता की गई थी। जिस बात की शिकायत की गई तो पटवारी के द्वारा उप सरपंच की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया गया है। शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर उप सरपंच एवं ग्रामीणों के द्वारा काफी गंभीर आरोप पटवारी के ऊपर लगाए हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। क्या समस्या है? भरत सिंह नाम है, ग्राम पंचायत भरतला से आए हैं, भरतली ग्राम से। 25 तारीख को इसने हमको, जो साहिल है सरपंच आशा बसूर, इसने बताया था हमको 23 तारीख को कि 4 कुओं के आवेदन प्राप्त हुए थे। जो पात्र थे उनको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 2-2 हज़ार रुपया प्रमाण पत्र पटवारी ने नाजायज प्रमाण पत्र देने के कि ज़मीन असिंचित है। इसने पूछी, इसके पास आ गए, उसने कह दिया कि सरपंच को चाहिए पैसे और हमको चाहिए। तो इसने पूछी हमारा नाम क्या लगाया।
भगा दिया, थोड़ी शराब भी पी था। इसने हमें सुनाई तो विकास यात्रा के समय वो आया पटवारी और सभी आए। तो विधायक जी है, अध्यक्ष महोदय हैं, 4 गांव की जनता है, सब कुछ है। तो सचिव के खिलाफ हमने लिख के आवेदन दिया। सचिव परेशान करता है, 6-7 माह होगा कभी आते ही नहीं, लूट घसों के अलावा आते ही नहीं। इस पे से वो सचिव थोड़ा हमसे हम नहीं आएंगे, यानी मत आना, तुम्हारे बाप को आना पड़ेगा जी। हमने कहा नौकरी करने तो आना पड़ेगा। इसी के दरमियान 4-6 आदमी खड़े के पटवारी हमसे पैसे लिए, हमारा काम नहीं कर रहे। हमने कहा तुमको पूर्व में समझाया था हमने, जिसके पैसे लो उसको काम करो, नाजायज़ पैसे नहीं लो, और तो पैसे लोगे तो तुम यहाँ रह नहीं पाओ, तुम्हारी नौकरी चटवा देंगे, हम वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करेंगे, पूरी जनता ले जाके। अरे तुम कौन होते हो, मैं मनमानी करूँगा। 2-4 ठाकुर हैं उसमें लगे हैं, उनके यहाँ रहता है, दारू पीता है, मुर्गा खाता है, वही सब कुछ आए सो आराम करता है। कोई काम कहेगा उनसे पूछ लो कितने पैसे लग रहे हैं। उसने जहाँ 200 ही लग रहे हैं वहाँ 5,000 लेता है, 3 देता है पटवारी जी को, 2 खुद रखता है। ये विवाद है सर, और कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं रिटायर आदमी हूँ। 66 बार मेरी आज तक एक शिकायत नहीं है, न थानों से आप जानकारी ले लें, और मैं कभी अपने आप को मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं जनता से अलग हूँ, चाहे नौकरी में रहूँ चाहे अभी रहूँ। आज आप यहाँ किस लिए आए? आज इसलिए आए कि पटवारी जी की मनमानी के खिलाफ और सचिव महोदय श्री गोविंद अवस्थी के खिलाफ। पटवारी का क्या नाम? पटवारी का नाम श्री धर्मेंद्र चक्रवर्ती। क्या मनमानी करते हैं? मनमानी करते साहब, अनाज तरीके से पैसा वसूल करते हैं, काम किसी का करते नहीं, लटका के रखते हैं, और केवल पैसा की लूट कर रहा है। उसकी आप इंक्वायरी की जाए तो कुछ नहीं था उसकी। दमोह में 25 लाख का प्लाट लिया अभी 2 साल के अंदर। गाँव में खेती खरीद रहा, प्रॉपर्टी खरीद रहा, हम तुमको बिकवा रहा, ये भी कर रहा। हिंडोरिया में देख रहे हैं मकान उसका, जबकि कुछ नहीं था। पटवारी ने भी शिकायत की आप लोगों जी? क्या शिकायत? ये झूठी की है कि हमने उसको गाली गलौज की, बस्ता फेंका, जबकि कुछ नहीं है। मैं जो पहले बोला उतनी ही बात के अलावा कुछ नहीं है। माननीय विधायक जी महोदय सब जिला पंचायत से हैं और हमारी पत्नी सरपंच है वर्तमान में अभी, और अब पत्नी तो ये कर नहीं सकती, किसी की सुन नहीं सकती है। वो तो हमारे पास आएंगे, पत्नी के पास तो आएंगे नहीं शिकायत लेके। तो अभी कुआ 4 पास करवाए थे, प्रस्ताव द्वारा आए थे, तो प्रमाण पत्र के उसने 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं। वो उन्हें ले लिए मजबूरी में, बोलने लगे कि 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं, और भी 6 महीने से शिकायत आ रही है। उनको समझा रहे कि भैया मान जा। कौन है पटवारी? पटवारी धर्मेंद्र चक्रवर्ती। हम लोग सचिव की भी करवा। नीतू परिहार मेरा नाम है। पटवारी के खिलाफ सख्त से सख्त उसे सजा मिलनी चाहिए। जो वो गलत अफवाह कर रहा है, वो FRI गलत कर रहा है। जो भरत सिंह राजपूत है, उनने मतलब सही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उसके लिए वो उसकी FRI कर रहे हैं। उनके लिए न्याय मिलना चाहिए। पटवारी गलत है, सबसे पैसे खर्च लेता है 2-5 हज़ार रुपये, और काम भी नहीं करता है किसी का। बोलता पैसे दोगे तो काम करूंगा। मेरे भी 5 हज़ार रुपये लिए है, और अभी तक बही नहीं दी है। 5 आरे जगह की बही रखे है, बही नहीं दी है अभी तक उसी ने। कौन है पटवारी? क्या नाम? धर्मेंद्र प्रजापति। उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और भरत सिंह को न्याय मिलना चाहिए। अगर वो गलत हैं, उनने भ्रष्टाचार खिलाफ की आवाज उठाई है, अगर उसके वो गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो सही है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। पटवारी गलत है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे पटवारी को यहाँ से अलग किया जाए। अब देखने लायक होगा पुलिस दोनों ही आवेदनों पर कब तक जांच करती है, कब तक कार्रवाई। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज दबाव। ग्राम हराई से एक मामला सामने आया है कि युवक को करंट लग गया। बताया जाता है मकान का काम चल रहा था, स्लैब ढाला जा रहा था, तभी अचानक उसे करंट लग गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां युवक का उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपको? भतीजे। क्या हो गया है? करंट लग गया। कैसे क्या कर रहे थे? मकान में काम कर रहे थे। काय से करंट लग गया? काय से करंट लग गया? मकान का लाइट से। क्या नाम है इनका? मंगल सिंह। काय का काम कर रहे थे? स्लैब डाल रहे थे ना। कौन से? 11 kV से लगा, काय से करंट लगा? लाइट से बड़े वाली लाइट से।
बड़ी वाली लाइट। संजय सरवरी, लखीडी से न्यूज दबाव। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत सूखा गांव से एक मामला सामने, जहां अशोक कुर्मी नाम के एक युवक की मौत हो गई है। बताया जाता है गंभीर स्थिति में उसे जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। मामले में यह भी जानकारी लगी है कि उसके द्वारा अपने रिश्तेदारों परिचितों को इस बात की जानकारी दी थी कि उसके द्वारा जहर खाया जा रहा है। क्या पूरा मामला है, परिजनों से जान लेते हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुर्मी है। वो एक्सपायर हो गया। वो हमारे मामा के लड़का है अशोक कुर्मी। मालूम नहीं सर हमको, तो शादी में आए थे तो बोले मैं जहर खा रहा हूँ, तो इतने में मैं गया, उन्होंने जहर खा लिया। आपको बता के खाया था? जी हमको बता के खाया कि मैं जहर खा रहा हूँ, आज बचूंगा नहीं। बस कोई बात विवाद था? नहीं सर, मालूम नहीं, बात विवाद कुछ भी नहीं था। हम लोग तो हंसते खेलते रहते थे, फ़ोन पे से कभी कभार बात होती रहती थी। किसी प्रकार की कोई लड़ाई कोई झगड़ा? दिक्कत नहीं थी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सूखा के रहने वाले हैं, सूखा सत्ता। पूरा नाम क्या है इनका? अशोक कुर्मी। कितनी उम्र है इनकी? 31 साल होगी सर। कब की घटना है? ये करीब 5 बजे की, 5:30 बजे के समथिंग की बात है। अपना जिला दमोह है, तहसील पथरिया है। संजय सरवरी, लखीडी से न्यूज दबाव। दमोह जिले के हिंडोरिया थाने की बादकपुर चौकी अंतर्गत बीती रात एक वाहन दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके चलते युवक की मौत हो गई है। युवक एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था, बीच रास्ते में यह घटना घटी है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। हमारा नाम मिथुन सिंह है, हम टिकरी से हैं और मृतक हमारे बुआ के लड़के हैं, कमलेश सिंह लोग हैं, बिजौरा से। वो हमारे यहाँ पर शादी के लिए आए थे, दमोह से होकर जा रहे थे शादी के लिए। तो घटनास्थल पर हम लोग पहुँचे, 100 नंबर को सूचना भी दी और उसके बाद उनका मोबाइल 100 मीटर दूरी पर मिला और इसमें हमें हत्या की आशंका लग रही थी। और जिसने भी फ़ोन उठाया उसने गाली बकते बोला कि यहाँ पर डले। मृतक कौन है? मृतक हमारे भाई। क्या नाम है? बुआ के लड़के कमलेश सिंह लोगी। किस जगह के रहने वाले हैं? ये बिजौरा खमरिया। किस जगह से कहाँ जा रहे थे? ये हमारे ग्राम टिकरी के लिए जा रहे थे शादी के लिए। कहाँ से? दमोह से जा रहे थे। आपको कैसे लग रहा है कि हत्या हुई? घटनास्थल पर उनका मोबाइल दूरी पर मिला है और उसके बाद किसी ने फ़ोन भी उठा के बोला है, उसने गाली बक के बोला कि यहाँ डले। पुलिस में FIR दर्ज कराई है आपने? हाँ। क्या आश्वासन दिया है? 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, इस पर पहुँच कर। क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने आपको? अभी तो कुछ नहीं बोला है। क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से निष्पक्ष जांच चाहते हैं। परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा प्रथम दृष्टया ही वाहन दुर्घटना का मामला पाया गया। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा में प्रतिवर्ष अनुसार इस भरसबी नगर के प्राचीन मिलर रहे श्लोकोत्सव के अंतिम दिन उर्स मुबारक का आयोजन एक ही छत के नीचे संपन्न। उर्स मुबारक के शुभारंभ से पहले मेला अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष अभिषेक भार्गव ने हजरत सैयद मीरस अली एवं हजरत रज्जब शाह अली की दरगाह में पहुंचकर रीति रिवाज के साथ बड़ी ही धूमधाम से दरगाह में चादर पेश की, लंगर वितरित किया। उसके बाद फीता काटकर उर्स मुबारक का शुभारंभ किया। उर्स मुबारक में बाहर से आए कब्बाल मुराद आतिश बेलगम और कब्बाला आलिया इंडियन बरेली के बीच शानदार मुकाबला देर रात तक चलता रहा। उर्स मुबारक के आयोजन लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव भी पहुंचे। उर्स में पहुंचकर नगर के सभी मस्जिदों के पेश इमाम एवं रहली गड़ाकोटा साहिबपुर के हाजी लोगों का साल श्रीफल देकर सम्मानित किया। इसी के साथ मंत्री श्री भार्गव ने पुरानी यादों को लेकर एक शेर भी मंच से गुनगुनाया। इस मौके पर मुस्लिम शहर कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान, कलीम खान, लाट साहब, हाजी अनवर खान, जमील कुरैशी, सोनू खान, मोजिस खान, मुश्ताक खान, पार्षद एवं मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रानू जैन को ज्ञापन सौंपा। रोजगार सहायक तहसील अध्यक्ष पंडित राजकिशोर मिश्रा ने बताया कि रोजगार सहायक के द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं का कार्य किया जा, उसके बावजूद भी 2 माह से मानदेय नहीं मिला। नारे लगा नारे सहायक सचे संघ जिंदाबाद, सहायक सचे संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, आप लोगों ने आज किस संबंध में सीओ मैडम को ज्ञापन सौंपा? आज दमोह जिला कार्यकारिणी जीआरएस संघ की ओर से हम लोगों का यह विचार बना है कि विगत 2 माह से मध्य प्रदेश शासन द्वारा हम सभी के लिए वेतन नहीं दिया गया है, जबकि पंचायत ग्रामीण विकास में हम लोग एक अहम कड़ी हैं और दिन रात हम लोग समस्त सहायक सचिव कार्य कर रहे हैं। अगर यदि उसके बावजूद भी सामने त्यौहार आ रहे हैं और उसके बावजूद भी हम लोगों के लिए वेतन शासन द्वारा नहीं दी जा रही है, जिसके संबंध में हम लोग आज 3 दिवसीय अवकाश पर हैं। यदि आगामी समय में शासन हमारे लिए उचित कदम नहीं उठाती है तो हम लोग 15 तारीख से सामूहिक हड़ताल करेंगे। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिला मुख्यालय पर सुनाई दे पानी दो के नारे। मड़ियादों के शिव मंदिर में तोड़फोड़, प्रतिमा की गई खंडित, आरोपी गिरफ्तार। भरतला के ग्रामवासी पहुंचे दमोह, पटवारी पर लगाए आरोप। वाहन दुर्घटना में युवक की मौत, पुलिस जुटी जांच में। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।